फाइंड नंबर ऑफ, ठीक, ए, पार्ट ए में आपको निकालना है पाई बॉन्ड्स कितने, ठीक। पार्ट बी में आपको निकालना है पी पाई कितने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स कितने, ठीक। एंड नंबर सी, पार्ट सी में आपको निकालना है पी पाई डी पाई कितने। ध्यान सुनो, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कितने। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई। भाई तुम चाहे पी पाई डी पाई बोलो, ठीक, और चाहे तुम डी पाई पी पाई बोलो, ऑप्शन में कंफ्यूज मत हो जाना। अभी ऑप्शन वाला मान लो कोई सवाल मैं आपको दूंगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। वहां पी पाई डी पाई लिखा हो तो सेम बात है, डी पाई पी पाई लिखा हो तब भी सेम बात है, ठीक। चलो एक एक करके सवाल लेते हैं, ठीक। पहला सवाल, ठीक। अब इसके लिए पुराने टॉपिक आना जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। एक नोट लगा लें सवाल करने से पहले, और वो नोट आप यहीं पर लगा लें अपनी कॉपी में, या यहीं पे लगा लो। चलो, पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं आपके, पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं, बड़ी सीधी सी बात है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। पीरियड नंबर 2 के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके, जो भी हैं, जैसे पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स, P2 का मतलब पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट, जैसे कि हो गया आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दे हैव नो डी ऑर्बिटल्स। ये तो पढ़ा है ना आपने, ठीक। नहीं पढ़ा है, ऐसी कोई बात ही नहीं यार, इसमें पढ़ने वाली है। पीरियड नंबर 2 के नीचे से, पीरियड नंबर 3 से डी ऑर्बिटल स्टार्ट होगा, ठीक। यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, 3 और उससे नीचे वाले एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल स्टार्ट होगा, ठीक। तो दे हैव नो डी ऑर्बिटल, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। पीरियड नंबर 2 के, P2 का मतलब मैं लिख देता हूँ, है ना, बहुत ध्यान से इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका सवाल बनेगा, ठीक। पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होंगे बच्चों, उसके पास दे हैव नो पी ऑर्बिटल्स, ठीक। इनके पास पी ऑर्बिटल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सवाल को करते हैं। पहला सवाल, ठीक। पहला सवाल है बच्चों आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड में आपको बताना है, क्या बताना है, पहले पाई बॉन्ड्स बताने हैं कितने, ठीक। तो अब वही पुरानी कहानी स्टार्ट हो जाएगी, कौन सी, सल्फर का स्ट्रक्चर बनाओ, कितने डबल बन रहे हैं, कितने सिंगल बन रहे हैं, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, वो सब कहानियां बनाओ, सब पुरानी कहानी है, ठीक। तो यदि आपको याद हो तो बच्चों, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते थे आपके, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते थे। बहुत पुरानी बातें यार ये सब, है ना। नाउ अब बताओ, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया एक ऑक्सीजन के साथ, और फिर से डबल बॉन्ड बनेगा एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और एक लोन पेयर बच्चों यहाँ पर बच गया, ठीक। अब आप ध्यान से चेक करो, VSEP निकालोगे तो 2 टर्मिनल एटम है, इसलिए बॉन्ड पेयर हो गए 2, लोन पेयर 1, तो VSEP3, VSEP3 के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2। तो आपने इसमें हाइब्रिडाइजेशन पता कर लिया, कितना है, sp2, ठीक। भाई आता है ना VSEP, कितनी निकाली इसकी, हाँ, VSEP। अब ये सब रिपीट करने वाली बातें नहीं बच्चों, कितने टर्मिनल एटम है, 1 2, इसलिए बॉन्ड पेयर हो गए 2, और एक लोन पेयर यहां पर बच गया, 2 + 1 3 हो गया, और 3 के लिए s की पावर 1 p की पावर 2, यानी कि हो गया sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 में आपका ट्रायंगल प्लेनर आता था, याद करिए बच्चों यहाँ पर। तो सल्फर में हो गया एक लोन पेयर, ठीक। उसके बाद एक डबल बॉन्ड यहां लगेगा ऑक्सीजन, और एक डबल बॉन्ड यहां लगेगा ऑक्सीजन, सही है, याद आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। इतनी प्रैक्टिस करिए कि ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं यार, सीधे आपको बताना चाहिए, सीधे आपको पता होना चाहिए, ठीक। फिर भी एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से, एक ऑक्सीजन यहां लगेगा, एक ऑक्सीजन यहां। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फिर से याद दिला दूं पुरानी बात, कौन सी बात सर, जब भी डबल बॉन्ड दिखाई पड़ेगा, तो फर्स्ट बॉन्ड होगा सिग्मा और दूसरा वाला होगा पाई, फर्स्ट बॉन्ड होगा सिग्मा और दूसरा वाला होगा पाई, ठीक है, याद है स्टूडेंट्स। ध्यान देंगे बच्चों, ये हो गया सिग्मा, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं, ये हो गया आपका सिग्मा बेटा, पहला वाला सिग्मा और नीचे वाला पाई, ठीक है, या ऊपर वाला पाई मान लो, नीचे वाला सिग्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाले को सिग्मा मान लो, नीचे वाले को पाई, क्योंकि जब तक सिग्मा बनता नहीं है तब तक पाई बनता नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका सिग्मा और ये हो गया आपका पाई। अब यहां पर आप एक काम करो, ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात, है ना। सबसे पहले तो आप पार्ट ए का सॉल्यूशन करो, मतलब सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, है ना, पहले तो यही बता दो यार कि पाई बॉन्ड टोटल कितने होंगे, तब तो तुम ये बताओगे ना कि भाई टोटल कितने पाई बॉन्ड होंगे, पहले तो यही बता दो, और उस पाई बॉन्ड में से कितने पी पाई होंगे और कितने पी पाई डी पाई होंगे, ये बता दो। पहले तो पाई बॉन्ड बताओगे ना, टोटल पाई बॉन्ड कितने,
अब पाई बॉन्ड आपके दो टाइप के, कौन कौन से? पी पाई और दूसरा पी पाई डी पाई। और डी पाई भी होता है बट बनेगा नहीं यहां पर, ऐसा कोई मॉलिक्यूल मिलेगा ही नहीं तुम्हें। ठीक, चलो तो पहला सवाल तुमने किया, यहां पर आ जाओ। पार्ट ए का आंसर, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बच्चों बहुत साफ साफ दिख रहा है, ज्यादा टेंशन है नहीं कुछ, ठीक है ना। ध्यान से चेक करिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बच्चों कितना हो गया, साफ साफ एक पाई यहां पर, एक पाई यहां पर, 2 पाई बॉन्ड्स। कितने हो गए बच्चों नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स? 2 हो गए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद पार्ट बी का आंसर। ठीक, अब पी पाई बॉन्ड कितने, पी पाई बॉन्ड कितने? ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, पार्ट बी का आंसर कैसे करोगे, नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स बहुत ध्यान से चेक करो। एक बात बताओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन कितना है बताओ, हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। तो sp2 में से p में 2 तो चले गए होंगे, बचा 1। सुन लो भाई, हाँ अभी पढ़ाया था, यहां पर देखो इधर, अभी पढ़ाया था क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में p की पावर 2 है, तो बच्चों px और py तो चले गए होंगे। ठीक, px और py चले गए, बचा 1 प्योर p ऑर्बिटल, एक ही बचा, और जो प्योर p ऑर्बिटल होगा, जो प्योर p ऑर्बिटल होगा वही पाई बनाएगा। यानी कि एक एक 1 क्या बचा, 1 क्या बचा बच्चों यहां पर, 1 प्योर p ऑर्बिटल बचा, 1 प्योर p ऑर्बिटल बचा, तो 1 आपको क्या दिखाई पड़ेगा, 1 p पाई बॉन्ड, 1 p पाई बॉन्ड, 1 p पाई बॉन्ड। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, टोटल पाई बॉन्ड कितने थे? 2। अब 2 में से 1 तो हो गया p पाई, अब जो एक बच गया होगा वो क्या बनेगा, ऑटोमेटिकली p पाई डी पाई। खुद सोचो भाई, टोटल 2 थे, उसमें से एक हो गया p पाई। कैसे पता किया? क्योंकि एक ही प्योर p ऑर्बिटल बच रहा होगा। यहां पे देखिए px और py, 2 p ऑर्बिटल तो भैया चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, ये प्योर p ऑर्बिटल नहीं है, pz ही तो बचा होगा। किसके पास, किसके पास, किसके पास? सल्फर के पास, क्योंकि सल्फर की आप क्या निकाल रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली आपने sp2, सही है ना। तो एक ही p ऑर्बिटल तो बच रहा होगा। अब जिन लोग को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे समझो यार, सल्फर का एक p ऑर्बिटल होगा, हाँ ठीक, सल्फर का एक p ऑर्बिटल होगा, यहां पे बता देता हूं अलग से, यहां पे देखो जरा, समझना जरा, समझना, इधर 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 बच्चे ध्यान से सुनो। ये वाला जो सिग्मा देख रहे हो, सिग्मा छोड़ो तुम पाई के ऊपर फोकस करो। ये वाला जो पाई बॉन्ड देख रहे हो, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सुन लो भैया, सुन लो, सीधी सा बात, ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड कैसे बना, तो सुन लो ध्यान से कैसे बना, सुन लो ध्यान से कैसे बना। इस सल्फर के पास एक p ऑर्बिटल होगा प्योर, वो भी कौन सा वाला, pz वाला, समझे। और इस ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन तुम्हारा आता है पीरियड नंबर 2 में, तो इस ऑक्सीजन में p ऑर्बिटल तो होगा, d ऑर्बिटल नहीं होगा। मतलब समझो, यहां पे ऑक्सीजन बैठा होगा और इस ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल होगा। अब समझ रहे होगे, यहां पर ये वाला जो पाई तुम देख रहे हो ना, ये वाला पाई, ये सल्फर के तो p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना हुआ है। अच्छा, अब दूसरे ऑक्सीजन की तरफ बात करो, ये जो दूसरा ऑक्सीजन बैठा है इसका भी p ऑर्बिटल होगा, ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल थोड़ी ना होता है भाई, तो इसकी तरफ से p आएगा, लेकिन सल्फर की तरफ से क्या आएगा, सल्फर की तरफ से क्या आएगा, सल्फर की तरफ से क्या आएगा, d ऑर्बिटल आएगा। ठीक, सल्फर की तरफ से क्या आएगा, d ऑर्बिटल आएगा। सल्फर आपका पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट नहीं, तो सल्फर की तरफ से d आएगा और ऑक्सीजन की तरफ से p आएगा, तो बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा, p पाई d पाई। यानी कि ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है आपका, ये ध्यान सुन लेना, सल्फर की तरफ से d आया होगा और ऑक्सीजन की तरफ से p आया होगा, तो d पाई p पाई बना होगा। और ये वाला जो पाई आपको दिखाई पड़ रहा है, सल्फर की तरफ से p आया होगा और ऑक्सीजन की तरफ से p आया होगा, तो p पाई p पाई, इसलिए एक p पाई p पाई और ध्यान से सुनो, और p पाई d पाई कितने बन गए तुम्हारे, p पाई d पाई कितने बन गए तुम्हारे, यहां पर p पाई d पाई तुम्हारे कितने बन गए, एक ही बन गए। तो टोटल 1 + 1 2 हो गए, आप देख सकते हो सामने, पूरा मैंने इसको आपको ओपन करके पढ़ाया हुआ। और सीधी साफ बात देखो यार, साफ साफ बात, पाई बॉन्ड अगर 2 है, ठीक, यहां से देखो sp2 में p के 2 ऑर्बिटल चले गए, सल्फर के तो एक ही तो p ऑर्बिटल बचा सल्फर का, तो सल्फर का एक p होगा, तो ऑक्सीजन का एक p होगा, तो p पाई एक बनेगा यहां पर, ये वाला। ठीक, अब क्योंकि टोटल 2 पाई है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो एक पाई बॉन्ड अभी बच गया, तो वो कौन सा बनेगा, क्या वो भी p पाई बन जाएगा, नहीं 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 नहीं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो, ध्यान से करो, इस ऑक्सीजन के पास तो क्या होता है,
पी। अब सल्फर के पास पी बचा ही नहीं भैया, भरोसा नहीं, चेक कर लो, सल्फर के पास तो पी बचा ही नहीं यार। हाँ, 2 पी चले गए हाइब्रिडाइजेशन में और 1 पी तुमने यहां यूज कर लिया, तो पी के टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों खर्च हो गए, सल्फर के तीनों खर्च हो गए। अब सल्फर किसको यूज करेगा? सल्फर पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट नहीं है, सल्फर पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट। अब सल्फर के पास पीरियड नंबर 3 में होने के कारण डी ऑर्बिटल होता है, तो सल्फर डी ऑर्बिटल को ओवरलैप करवाएगा, सल्फर अपने डी ऑर्बिटल को ओवरलैप करवाएगा ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ, इसलिए पी पाई डी पाई बन गया। भैया डायरेक्ट करना होता है, इतना मैंने आपको बता दिया, आपको डायरेक्ट करना है यार। सल्फर के पास पी ऑर्बिटल बचा ही नहीं, एक पी पाई यहां बनाने के बाद, तो जो एक पाई बॉन्ड बच गया उसका टाइप ऑटोमेटिकली पी पाई डी पाई हो जाएगा यार, सोचना ही नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ऐसे और सॉल्व करा देता हूं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा।